जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, आपकी मौत हो चुकी है, आपका जिस्म कब्र में उतार दिया गया है, मिट्टी डाल दी गई है, लोग आपको दफन करके वापस अपने घरों को लौट चुके हैं, दुनिया अपने कामों में मसरूफ हो चुकी है जैसे आप कभी थे ही नहीं। अब आपके हाथ नहीं हिलते, आपकी जबान नहीं चलती, आप कोई नई नेकी नहीं कर सकते, आपका अमल का दफ्तर बंद हो चुका है। लेकिन जरा रुकिए, क्या वाकई सब कुछ बंद हो चुका है? सोचिए, अगर ऐसा कोई तरीका हो कि आप इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन आपका अमाल नामा फिर भी खुला रहे, आपका अकाउंट मरने के बाद भी कमाता रहे, आप कब्र में सो रहे हों और ऊपर जमीन पर आपके नाम की नेकियां लिखी जा रही हों, हर घंटे, हर दिन, हर साल, सालों तक, सदियों तक, क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसा वाकई मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और ये कोई कहानी नहीं, बल्कि खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई सच्चाई है। इस्लाम ने हमें कुछ ऐसे काम बताए हैं जो मौत के बाद भी सवाब देते रहते हैं। उनको सदका जारिया कहा जाता है, यानी वो नेकी जो जारी रहती है, जो रुकती नहीं, जो टूटती नहीं, चाहे करने वाला इस दुनिया में रहे या ना रहे। इसकी बुनियाद इस मशहूर हदीस में है जो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1631 में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। एक, सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, और तीसरा वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। ज़रा इन अल्फाज पर गौर कीजिए, सब कुछ ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, यानी मौत के बाद भी एक दरवाज़ा खुला रहता है जहाँ से नेकियां आती रहती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में इस बात को और खोल कर बयान फरमाया और 7 ऐसे काम गिनवाए जिनका सवाब इंसान को कब्र में भी मिलता रहता है। आज हम इन्हीं 7 कामों की बात करेंगे, 7 ऐसे काम जो आप अपनी जिंदगी में कर जाएं और मरने के बाद भी आपका अमाल नामा कमाता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, फायदामंद इल्म का आगे पहुंचाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को उसके मरने के बाद जिन अमाल का सवाब पहुंचता रहता है, उनमें से एक वो इल्म है जो उसने सिखाया और फैलाया। और यही बात सही मुस्लिम की उसी मशहूर हदीस में फायदामंद इल्म के तौर पर भी बयान हुई है। जरा सोचिए, अगर आपने किसी को एक नेकी की बात सिखाई, एक आयत याद कराई, एक मसला बताया या दीन की एक बात किसी तक पहुंचाई और उसने आगे किसी और को सिखा दी और वो सिलसिला चलता रहा, तो हर उस शख्स की नेकी का हिस्सा आपके नाम लिखा जाएगा। आप कब्र में होंगे, लेकिन आपका सिखाया हुआ इल्म लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। ये इल्म कोई बहुत बड़ी चीज होना जरूरी नहीं, एक छोटी सी सुन्नत, एक दुआ, एक अच्छी बात जो आपने किसी के दिल में डाल दी, वो आपके लिए सवाब का ना रुकने वाला चश्मा बन सकती है। और आज के दौर में तो ये काम और भी आसान हो गया है। आपने दीन की कोई अच्छी बात लिखकर किसी को भेज दी, कोई फायदामंद वीडियो आगे शेयर कर दी या किसी बच्चे को बिठाकर एक छोटी सी दुआ याद करा दी, तो ये सब इसी इल्म को फैलाने में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2674 में फरमाया कि जो किसी नेकी की तरफ रहनुमाई करे, उसे भी उतना ही अजर मिलता है जितना उस नेकी पर अमल करने वाले को मिलता है। यानी आपकी भेजी हुई एक बात जितने लोगों तक पहुंचेगी, उन सब के अजर का एक हिस्सा आपके नाम लिखा जाता रहेगा। दूसरी चीज, नहर या पानी का बहता सिलसिला जारी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में आता है कि इन कामों में से एक ये है कि इंसान ने कोई नहर जारी की हो, पानी का कोई ऐसा रास्ता बनाया हो जिससे मखलूक फायदा उठाती रहे। सोचिए, पानी जिंदगी है। जब कोई प्यासा इंसान, कोई जानवर या कोई खेत इस पानी से सैराब होता है, तो हर घूंट के साथ उसका अजर जारी करने वाले के नाम लिखा जाता है। आज के दौर में ये कोई बड़ी नहर होना जरूरी नहीं, किसी गांव में पानी की लाइन लगवाना, किसी जगह ठंडे पानी का कूलर रखवाना या किसी मोहताज इलाके में पानी पहुंचाने में मदद करना, ये सब इसी सिलसिले का हिस्सा है। और ये नेकी इतनी अजीम है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल सदका कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना। ये बात सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 1681 में आई है। आज आप किसी मस्जिद या बाजार में ठंडे पानी का कूलर लगवा सकते हैं या किसी सूखे इलाके तक साफ पानी पहुंचाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सोचिए, जब बरसों तक कोई थका हारा मुसाफिर इस पानी से अपनी प्यास बुझाएगा, तो हर घूंट आपके नामा अमाल में एक ठंडक बनकर लिखा जाता रहेगा। तीसरी चीज, कुआं खुदवाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं जारी रहने वाले कामों में कुएं का जिक्र भी फरमाया, यानी
जिसने लोगों के लिए कुआं खुदवाया ताकि लोग उससे पानी पी सकें, वुजू कर सकें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, उसका अजर भी मरने के बाद जारी रहता है। ये अलग से इसलिए बयान हुआ क्योंकि कुआं एक ऐसा जरिया है जो सदियों तक लोगों की प्यास बुझाता रहता है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम इसी जज्बे के तहत कुएं वक्फ किया करते थे। आज भी जब किसी सूखे इलाके में एक कुआं या बोरिंग लगती है तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाती है और वो सारा अज्र उस शख्स को मिलता रहता है जिसने ये काम किया, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो। यही वो नेकी थी जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तरगीब दी। जब मदीना में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं बेर रूमा एक शख्स की मलकियत था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे उसके लिए जन्नत है। चुनाचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वो कुआं खरीद कर सब के लिए वक्फ कर दिया। ये वाक़या जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3703 में मौजूद है। आज भी जब किसी प्यासे इलाके में एक बोरिंग, एक हैंड पंप या एक वाटर विल लगती है तो आप उसी सुन्नत के वारिस बन जाते हैं और सदियों तक बुझने वाली हर प्यास आपके हिस्से का अज्र बनती रहती है। चौथी चीज़, दरख्त या खजूर का पौधा लगाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कामों में से एक ये भी है कि इंसान ने कोई दरख्त लगाया हो। और एक दूसरी मशहूर हदीस में जो सही बुखारी की हदीस नंबर 2320 में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती उगाए फिर उसमें से जो कुछ कोई परिंदा, इंसान या जानवर खाए वो उसके लिए सदका बन जाता है। जरा सोचिए, आपने एक पौधा लगाया, वो दरख्त बन गया और सालों तक उसका साया लोगों को मिलता रहा, उसके फल खाए गए, परिंदों ने उस पर घोंसले बनाए और ये सब आपके नाम का सदका बनता रहा। एक छोटा सा बीज जो आपके लिए नेकियों का एक पूरा दरख्त बन गया। आज आपको इसके लिए किसी बड़े बाग की जरूरत नहीं, अपने घर के आंगन में एक पौधा या किसी शजरकारी मुहिम में चंद पौधों का हिस्सा, ये सब इसी सदक़े का दरवाजा खोल देते हैं और इस दरख्त की हर ठंडी छांव आपके जाने के बाद भी आपके लिए एक खामोश दुआ बनती रहेगी। पांचवी चीज, मस्जिद बनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए एक मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। ये बशारत सही बुखारी की हदीस नंबर 450 में मौजूद है। और मस्जिद उन जारी रहने वाले कामों में सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि जरा सोचिए, एक मस्जिद में दिन में 5 वक्त अजान होती है, लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत होती है, जिक्र होता है, दीन सीखा जाता है। जब तक वो मस्जिद आबाद रहेगी उसमें होने वाली हर इबादत का एक हिस्सा बनाने वाले के नाम लिखा जाता रहेगा। हो सकता है आप इस मस्जिद की पूरी कीमत ना दे सकें, लेकिन उसमें एक ईंट के बराबर भी हिस्सा डालना, उसी अजर में शरीक हो जाना है। और आज ये हर एक की पहुंच में है। किसी ज़ेरे तामीर मस्जिद में कुछ रकम देना, एक जाए नमाज या कुरान देना, ये सब उसी घर की तामीर में शामिल हो जाना है जो अल्लाह आपके लिए जन्नत में बनाता है। और जब तक इस मस्जिद में एक भी सजदा होता रहेगा, आपका हिस्सा इस अजर में शामिल रहेगा। छठी चीज, अपने पीछे कुरान का नुस्खा छोड़ जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में आता है कि उन कामों में से एक ये भी है कि इंसान ने कुरान का कोई नुस्खा, कोई मुसहफ अपने पीछे छोड़ा हो। यानी आपने किसी को कुरान दिया, किसी मस्जिद या मदरसे में कुरान वक्फ किया, किसी को कुरान सीखने में मदद दी, या उस जमाने में कुरान की कोई ऐप, कोई ऑडियो, कोई तिलावत लोगों तक पहुंचाने में हिस्सा लिया। जब भी कोई उस कुरान को पढ़ेगा, उसके एक एक हर्फ पर जो नेकियां मिलेंगी, उनमें से एक हिस्सा उस शख्स को भी पहुंचेगा जिसने वो कुरान मुहैया किया। अल्लाह के कलाम से बड़ी कोई चीज नहीं और उस कलाम को फैलाने से बड़ा कोई सदका जारिया नहीं। और जरा सोचिए कि ये अजर कितना बढ़ता चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है और एक नेकी 10 के बराबर है। ये बात जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2910 में आई है। सोचिए, जो कुरान आपने किसी को दिया, उसके हर हर्फ पर पढ़ने वाले को 10 नेकियां मिलेंगी और उनमें से एक हिस्सा आप तक भी पहुंचता रहेगा। आज आप किसी को एक मुसहफ तोहफे में दे सकते हैं, किसी मदरसे में कुरान वक्फ कर सकते हैं, या कुरान की कोई मुफ्त ऐप फैलाने में हिस्सा ले सकते हैं, और ये सिलसिला आपके बाद भी चलता रहेगा। सातवें चीज, नेक औलाद छोड़ जाना जो आपके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करे। और ये सबसे प्यारी, सबसे कीमती चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कामों में से एक ये है कि इंसान ने एक नेक औलाद छोड़ी हो जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करती रहे। और यही बात सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1631 में भी सदका जारिया के साथ बयान हुई है।
जरा सोचिए, आपने दुनिया में रहते हुए अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की, उसे दीन सिखाया, उसे नेक इंसान बनाया। आपके जाने के बाद वो हाथ उठाती है और कहती है, ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा, उन पर रहम फरमा। और अल्लाह इस दुआ की वजह से आपके दर्जे बुलंद कर देता है। हदीस में आता है कि जन्नत में इंसान के दर्जे बुलंद किए जाते हैं तो वो हैरान होकर पूछता है, ये मेरे लिए कहाँ से आया? तो कहा जाता है, तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार किया। इसीलिए अपने बच्चों को दीन सिखाना सिर्फ उनका नहीं बल्कि आपका अपना फ़ायदा है। और ये नेक औलाद सिर्फ आपके अपने बच्चे ही नहीं, जिस बच्चे को आपने दीन की एक बात सिखाई, जिस यतीम की आपने अच्छी तरबियत की, जिस शागिर्द के दिल में आपने ईमान की रोशनी डाली, वो भी कल आपके लिए दुआ का ज़रिया बन सकता है। इसीलिए आज ही अपने बच्चों को एक अच्छी बात, एक सच्ची दुआ और अल्लाह से मोहब्बत सिखाना शुरू कर दीजिए। ये वो सरमाया है जो आपके जाने के बाद भी आपके लिए कमाता रहेगा। ये इस रिवायत के 7 काम थे जो सुननुल बाज़ार और बैहक़ी जैसी किताबों में बयान हुए हैं, और ये सब इसी बुनियादी उसूल की तफसील है जो सही मुस्लिम की हदीस में सदका जारिया, फ़ायदेमंद इल्म और नेक औलाद के तौर पर आया है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। इन 7 कामों में एक बात मुश्तरक है, ये सब के सब दूसरों को फायदा पहुँचाते हैं। इल्म दूसरों को रास्ता दिखाता है, पानी दूसरों की प्यास बुझाता है, दरख्त दूसरों को साया देता है, मस्जिद दूसरों को इबादत की जगह देती है, कुरान दूसरों को हिदायत देता है, और नेक औलाद दुनिया को एक अच्छा इंसान देती है। यही इस दीन की खूबसूरती है। जो नेकी दूसरों तक पहुंचती रहती है उसका अजर भी रुकता नहीं। और दूसरी अहम बात यह है कि इनमें से कोई भी काम अमीर होने का मोहताज नहीं। आपको बहुत बड़ा मालदार होने की जरूरत नहीं कि आप सदका जारिया शुरू करें। एक अच्छी बात सिखाना, एक दरख्त लगाना, पानी पिलाने में थोड़ी सी मदद करना या अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, ये सब आपकी पहुंच में है। असल चीज माल नहीं बल्कि नीयत और एक छोटा सा कदम है। तो अब सवाल ये है कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब पैसे आ जाएंगे, जब वक्त मिल जाएगा, जब हालात बेहतर हो जाएंगे, तब कोई बड़ा नेकी का काम करेंगे। लेकिन सच ये है कि वो दिन शायद कभी ना आए, और मौत किसी के आने का इंतजार नहीं करती। जब आपकी सांस रुकेगी, इसी लम्हे आपका अमालनामा बंद हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ नहीं जोड़ सकेंगे सिवाय इसके जो आप अपने पीछे छोड़ गए हो। इसलिए आज से इसी हफ्ते सिर्फ एक सदका जारिया शुरू कीजिए। पूरी फहरिस्त एक दिन में मुकम्मल करने की फिक्र मत कीजिए, बस एक काम चुनिए। किसी को दीन की एक अच्छी बात सिखा दीजिए, या एक दरख्त लगा दीजिए, या किसी मस्जिद में, किसी कुएं में, किसी पानी के मंसूबे में जितना भी हो सके अपना हिस्सा डाल दीजिए। या अपने बच्चों को बिठाकर उन्हें एक आयत, एक दुआ, एक सुन्नत सिखा दीजिए। एक छोटा सा कदम जो आज ही से, इसी हफ्ते से शुरू हो। और याद रखिए, जो नेकी आप आज शुरू करेंगे, हो सकता है वो उस वक्त भी आपके लिए चल रही हो जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, जब लोग आपको भूल चुके होंगे। तब भी आपका लगाया हुआ दरख्त किसी को साया दे रहा होगा, आपका दिया हुआ कुरान कोई पढ़ रहा होगा, और आपकी सिखाई हुई बात किसी की जिंदगी संवार रही हो। ये वीडियो उस शख्स तक जरूर पहुंचाइए जो कोई नेकी शुरू करना चाहता है लेकिन समझ नहीं पाता कहां से शुरू करे। हो सकता है ये एक रिमाइंडर किसी के लिए सदका जारिया की पहली सीढ़ी बन जाए और आप उसके अजर में शरीक हो जाएं। अल्लाह हम सबको ऐसे काम करने की तौफीक दे जिनका सवाब हमारे जाने के बाद भी जारी रहे। हमारी नेक औलाद को हमारे हक में दुआ करने वाला बनाए और हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जिनका अमाल नामा कब्र में भी खुला रहता है। आमीन।